पड़ेगा। ध्यान देना, बिना दक्षिणा का दान जो है वो पवित्र नहीं माना जाता है। आपने चावल दान करते हैं, कपड़ा दान करते हैं, फल दान करते हैं, मिठाई दान करते हैं, परंतु दक्षिणा आपको देना पड़ेगा, तभी वो दान आपका सफल होगा। या किसी को आप भोजन कराते हैं तो उसको दक्षिणा देना पड़ेगा। तो वही बात वो ब्राह्मण ने कहा कि हमें दक्षिणा ला करके दीजिए। तो जाकर के अपने खजाने में गया लेने के लिए, कहा सावधान, ये आपने दान कर चुका है तो ये मेरा है सब कुछ, जाओ अपने परिश्रम करके रुपया लाओ और वो मुझे दान करो। 1000 मुद्राएं दान में मांगा। तो 1000 मुद्राएं, पहले मुद्रा चलता था, फिर आना चलता था, 1 आना 2 आना, फिर टका चला, टका के बाद फिर रुपया हुआ। आपको मालूम, जो वृद्ध होंगे बूढ़े होंगे उसको मालूम होगा ये बात। तो 1000 मुद्राएं दान में मांगा। अब 1000 मुद्राएं राजा को कोई कीमत नहीं लगा रहा है। राजा बिकने के लिए चला गया, मेहनत किया तो भी पूरा नहीं हुआ, बिकने के लिए चला गया। 1000 मुद्राएं राजा का कीमत नहीं लगा रहा है। अंतिम में 500 लगाया गया, फिर भी 500 कमी है। अपने पत्नी को बेच दिया, 300 मुद्रा पत्नी को दिया, अब फिर भी पूरा नहीं हुआ। फिर अपना बच्चों को बेच दिया, 1000 मुद्राएं हुआ, फिर उसको दान किया। ये कथा आप सबको मालूम है। तो आपके पास धन है तो उसका 3 गति है। आपके पास में धन है उसका 3 गति है। पहला है दान, दूसरा है भोग और तीसरा है नाश। आपके पास में धन है उसको दान करो, मंदिर बनाओ, यज्ञ अनुष्ठान करो, हवन करो, दान करो, सत्संग में लगाओ, ये पहला गति है। दूसरा है भोग। आप दान नहीं करते हैं तो आप भोग में लगाओ। भोग में क्या, घर बनाओ, गाड़ी खरीदी करो, जमीन खरीदी करो, इसको कहा जाता है भोग। उसके बाद तीसरा क्या है, तो तीसरा है ना, आपको किसी से लड़ाई झगड़ा होगा, केस मुकदमा लड़ते लड़ते आपका धन चला जाएगा। और अंतिम में कोई चोर बदमाश लुटेरा आएगा, आपका धन को लूट करके लेके चला जाएगा। तो नाश करना नहीं पड़ता, नाश तो स्वतः हो जाता है। दान धर्मान राज धर्मान। एक राजा का क्या धर्म है, ध्यान देना। जो एक सन्यासी का धर्म है वही एक राजा का भी धर्म है। जैसे साधु सन्यासी का जो धर्म है वो समाज के कल्याण, समाज के हित के लिए सोचना, राष्ट्र के हित के लिए सोचना, देश के हित के लिए सोचना। उसी प्रकार एक राजा का भी सोच है, धर्म है, जो अपने प्रजाओं का रक्षा करे, अपने देशों का रक्षा करे। ध्यान देना, जिस राजा के अंदर में ये सोचोगा कि मैं बच्चों का हूं, मैं पत्नी का हूं, मैं परिवार का हूं, वो राजा कभी भी राजनीति में आगे बढ़ नहीं सकता है। और जिस राजा के अंदर में ये सोचोगा जब मैं ना बच्चों का हूं, ना मैं परिवार का हूं, ना पत्नी का हूं, मैं समाज का हूं, राष्ट्र का हूं, देश का हूं, वही राजा इस देश में एक नया इतिहास बना सकता है। और वही बात पितामह भीष्म कह रहे हैं, ऐसा राजा राम है। भगवान राम जब 14 वर्ष के बाद में वनवास से अयोध्या में आए तो अयोध्या वासी ने प्रश्न किया, भगवान राम को ऊपर कलंक लगाए, अकीर्ति तस्य कीयते लोके। अब यहाँ जब निंदा होने लगा भगवान राम का, तो भगवान राम लक्ष्मण जी को बुलाए, बोले भैया देवी सीता को अयोध्या से अलग करो। तो लक्ष्मण जी बोले भैया ये समाज के कहने से क्या होगा, मैं आपके साथ में था, अपनी आंखों से देखा हूं कि आप अग्नि से माता सीता को वापस किया है, इस समाज के कहने से क्या होगा। तो भगवान राम बोले लक्ष्मण, जिसकी निंदा समाज में होता है और जब तक निंदा होता है तब तक वो नरक में वास करता है, और जिसकी प्रशंसा समाज में होती है तब तक वो स्वर्ग में वास करता है। तो अंतिम में लक्ष्मण जी को कहा गया, लक्ष्मण जी नहीं किए। भरत जी को बुलाया गया, भरत जी बोले भैया ये काम हमसे नहीं हो सकता है। शत्रुघ्न जी को भी बुलाया गया, शत्रुघ्न जी बोले भैया ये काम हमसे नहीं हो सकता है। तो कहा यदि आप अयोध्या से सीता को नहीं अलग कर सकते, ये तलवार है और ये तलवार लेकर के तीनों भाई मेरा मस्तक काट दो, या तो सीता को अयोध्या से अलग करो। अंतिम में लक्ष्मण जी के द्वारा देवी सीता का अयोध्या से अलग किया गया।
और वन में भेजा गया। तो फिर वन में देवी सीता को जब अयोध्या से अलग किया जा रहा था, तो तभी देवी सीता गर्भवती अवस्था में अयोध्या से अलग हुई थी। तो जंगल में 2 पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा था लवकुश। ये कथा सबको मालूम है। अब इसमें कई कारण हैं, इसमें 3 कारण है। भगवान राम अयोध्या से सीता माता को अलग क्यों किए थे, इसमें 3 कारण है। पहला है देवी सीता को जो अलग किए थे, तो राम जी को अभिशाप था, भृगु के पत्नी ख्याति का मस्तक भगवान नारायण काट दिए थे। इसलिए भृगु जी भगवान नारायण को श्राप दिए थे, जिस तरह मैं पत्नी के वियोग में तड़प रहे हैं, उसी तरह आपको भी पत्नी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। इसीलिए भगवान राम माता सीता को अयोध्या से अलग किए थे। ये पहला कारण है। राम